वित्रस्य त्वा स्वसथा दिशमाना। ॐ वित्रस्य त्वा स्वसथा दिशमाना। विश्वे देवाः अजुहुर्ये सखायः। विश्वे देवाः अजुहुर्ये सखायः। मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु। मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु। अथेमा विश्वः पृतना जयासि। धेमा विश्वः पृतना जयासि। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का विषय है अजेय प्राण, माने प्राणायाम की महिमा बताई गई है। जैसे कहा इंद्र, हे इंद्र अर्थात हे आत्मन, विश्वे देवा सब देव अर्थात सब दिव्य भाव, ये सखायः जो तेरे साथी बनते हैं। तो वित्रस्य स्वसथात पापासुर के सांस से, फुकार से, बल प्रदर्शन से ईशमानः डर कर भागते हुए त्वा तुझे अजहुः छोड़ देते हैं। फिर कहा हे इंद्र, ते सख्यम तेरी मैत्री, तेरा साथ, मरुद्भिः प्राणों के साथ अस्तु यदि होता है, तो इमः विश्वः पृतना पाप की सब बड़ी फौज को जयासी जीत देता है। तो यह मरुद्भिः प्राणों के साथ में अगर जीवात्मा का साथ हो जाए, माने प्राणायाम को अपना ले, तो क्या कहा, विश्वः पृतना सभी पाप की जड़ें समाप्त हो जाए, उन पर विजय प्राप्त हो जाए। तो पृतना, पृतना माने पाप। एक शब्द आता है पूतना, नाम सुना आपने पूतना? कहाँ पर आता है शब्द पूतना? महाभारत में, ठीक है। पूतना जो वो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी, तो पूतना। तो वेद में है प्रीतना, प्रीतना माने पाप, हुई भी पाप का प्रतीक है पूतना भी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हे इंद्र जीवात्मा, अगर ये सभी जो विश्व देव हैं, सब देव, देव के कई सारे अर्थ होते हैं, इंद्रियां भी, ठीक है। देव का नाम क्या होता है? हाँ, इंद्रियां। तो जो इंद्रियां हैं उनको भी देव कहते हैं। हाँ, वो पूतना शब्द उसमें है, हो सकता है कृतना से बना हो भी, वेद में प्रीतना है ना जी, इससे वो लिए हों। जैसे कहता है किलविश, किलविश माने क्या होता है? पाप। ऐसे यहाँ पर प्रीतना माने पाप। तो किलविश शब्द वेद का है। और हम जब बचपन में थे, एक सीरियल था शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल, उसमें किलविश था, जहाँ का जो खलनायक था वो किलविश नाम से अंधकार कायम रहे ऐसे बोलता था वो। तो उसका चित्र भी अंधकार, काला ड्रेस बनता था, तो पाप का प्रतीक तो किलविश। तो किलविश माने पाप होता है, यहाँ पर प्रीतना माने पाप होता है कहा। तो अगर प्राणायाम करेंगे तो इन पापों को नष्ट कर पाएंगे, ये बात है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो पापासुर हैं इनसे दूर हो जाएंगे। वित्र माने, इसका मतलब ये पाप होता है। वित्र माने वैसे तो बदल भी होता है, पाप भी होता है, विघ्न भी होता है। वित्र ये असुर है,
वित्रासुर कहते हैं। ठीक है जी। तो इन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं प्राणायाम के बल पर। तो मन को, इंद्रियों को वश में रख पाएंगे, पाप को नष्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अजेय प्राण कहा है। तो देखो देवासुर का संग्राम चलता है। ठीक है जी। तो प्राणायाम के बल पर देवता लोग बल को अर्जित करते हैं और असुरों को पराजित करते हैं। तो प्राणायाम से बल भी बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन पर नियंत्रण होता है, मन को वश में कर सकते हैं। तो प्राणायाम की बहुत अधिक महिमा है। इसलिए कहा ते सख्यम मरुद्भि, कि हे जीवात्मन अगर तेरी सख्यता मरुद्भि माने प्राण, प्राणों के साथ में हो जाए। मरुद माने प्राण, मरुद्भि माने प्राणों के साथ। तो हे जीवात्मा अगर तेरी सख्यता, तेरी मैत्री प्राणों के साथ में हो जाए, माने तू प्राणायाम करना शुरू कर दे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान रख, लंबा गहरा श्वास ले। ठीक है। तो इसमें लाभ होता है शरीर को। तो तू ऐसा करेगा तो पाप की जड़ को नष्ट कर पाएगा, पाप की फौज को जीत पाएगा, माने पाप की वृत्ति से पृथक हो पाएगा। मन में पाप की वृत्तियां नहीं आएंगी, मन शांत होगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा, ईश्वर में मन को लगा पाएंगे, चित्त वृत्ति का निरोध कर पाएंगे अगर प्राणायाम करेंगे तो आज के मंत्र में प्राणायाम की महिमा है। जैसे अग्नि के पास बैठेंगे तो ठंड नहीं ठहरेगी, ठंड चली जाती है। ऐसे प्राणायाम करेंगे तो मन के विकार भी नष्ट होते हैं, मानसिक विकार भी समाप्त होते हैं। तो प्राणायाम क्या है, कल भी बताया था, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। जब आसन स्थिर हो जाए तो श्वास प्रश्वास की गति को रोक दो और मन में ओम का जप करो। ये क्या है, प्राणायाम है। तो इसी को भाष्य में कहा है, व्यास भाष्य में कहा है कि सत्य आसन जये बाह्यस्य वायो आचमनम श्वासः। देखो श्वास किसे कहते हैं कि जब आसन सिद्ध हो जाए तो बाहर की वायु को भीतर लेना, इसका नाम श्वास है। योग दर्शन की भाषा में श्वास क्या है, जब आसन सिद्ध आपका स्थिर हो गया, बैठ गया आसन में, फिर बाहर की वायु को अंदर ले रहे हैं, इसका नाम श्वास। और कोष्ठस्य वायु निसरणम प्रश्वास, जो अंदर की वायु को बाहर निकाल रहे हैं, इसका नाम है प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास बोलते हैं ना। कुंभक शब्द योग शास्त्र में नहीं आता है, हठ योग की बात है। ठीक है। इसको बोलते हैं आभ्यंतर। तो अंदर श्वास को भरना यह हो गया श्वास, और अंदर के वायु को बाहर निकालना यह हो गया प्रश्वास। और तयोः गति विच्छेद, दोनों की गति का विच्छेद कर दो, अर्थात उभय अभाव प्राणायाम। तो न श्वास आ रहा है न श्वास जा रहा है, दोनों को रोक दिए, गति का विच्छेद कर दिए, इसका नाम है प्राणायाम। तो इस प्राणायाम से बल भी बढ़ता है शरीर में। ठीक है। मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, आयु का बल बढ़ता है, कई प्रकार के लाभ होते हैं। नाड़ी की शुद्धि होती है, जो 10 नाड़ियां हैं ना, जो रक्त प्रवाह हो रहा है, ये भी शुद्ध होता है। प्राणायाम करने से रक्त भी शुद्ध होता है, तो शुद्ध रक्त जाता है, गमनागमन होगा शुद्ध रक्त का, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। तो जो प्राणायाम है वास्तव में शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है। इसलिए अष्टांग योग में प्राणायाम का एक अंग है, चौथा अंग है। पहले आसन नहीं, पहले यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम को योग का अंग कहा है। तो ये 4 प्रकार का होता है प्राणायाम। कौन कौन सा, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति, और फिर बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं।
तो पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हाँ जी, 4 योग दर्शन में 4 ही प्राणायाम है। और आजकल जो करते हैं वो अनुलोम विलोम, वो श्वसन क्रियाएं हैं। अनुलोम विलोम है, और जो नाम दिए हैं, भस्त्रिका नाम दिए हैं, कपालभाति नाम दिए हैं, वो योग दर्शन में कहीं पर नहीं है, वो श्वसन क्रियाएं हैं। ठीक है, उससे कुछ स्वास्थ्य में लाभ होता है। ठीक है, सर्दी है आदि आदि में, अनेक ये में वो काम आता है, एक प्रकार से वो व्यायाम ही है वो। ठीक है जी, तो उसको भी लोग प्राणायाम कह देते हैं, लेकिन वो प्राणायाम वास्तव में योग दर्शन के अनुसार नहीं है। तो प्राणायाम के बात संबंध में कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे कि भोजन के पश्चात प्राणायाम नहीं कर सकते। भोजन करके, दूध पी करके हमेशा प्राणायाम खाली पेट में करना चाहिए, ये नियम है। रुग्ण अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दस्त हो रहा है, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बुखार आ गया, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो प्राणायाम को सीखो पहले, कि शिक्षक से, गुरु से सीख करके करना चाहिए, तो हानि नहीं होगी। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो जब सीखेंगे तो गुरु जी बताएंगे कि भोजन बाद नहीं करना, सुबह शाम शौच के बाद करना, पेट खाली करके करना, कम से कम 3 प्राणायाम करना, अधिकतम 21 तक कर सकते हैं, है ना। और प्राणायाम करते हुए ओम और प्राणायाम मंत्र का जप करना। प्राणायाम मंत्र, ओम का जप करना, प्राणायाम करते समय ओम का जप करना। और ओम का जप करें तो भी ठीक है, और कोई जप करता है प्राणायाम मंत्र का तो भी ठीक है। प्राणायाम मंत्र पता है? प्राणायाम मंत्र ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये प्राणायाम का मंत्र है। तो ये जप करते हुए इसका जप करना चाहिए, ये प्राणायाम करते हुए इसका जप करना चाहिए। और शुद्ध वायु में प्राणायाम करना लाभकारी है अधिक, खुले स्थान में। इसलिए प्राचीन काल में ऐसे कहा जाता था कि जाओ नदी किनारे जाओ, तालाब किनारे जाओ, बाहर जाओ, गांव से दूर जाओ, वहाँ संध्या उपासना प्राणायाम ध्यान करके आओ। ठीक है जी, तो ये शुद्ध स्थान में, खुले स्थान में प्राणायाम करेंगे ज़्यादा लाभ होगा। आसन को स्थिर करके बैठने फिर प्राणायाम करें, पद्मासन में, सिद्धासन में, तो पहले आ गया। तस्मिन सति माने आसन के स्थिर होने पर, श्वास प्रश्वास के स्थिर होने पर फिर प्राणायाम करना चाहिए। अभी व्यायाम करके जस्ट आए हैं, शरीर थका हुआ है, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो कुछ नियम है, कहीं बाहर से चल के आए हैं, आते बैठ गए प्राणायाम में, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर को शांत करो, स्थिर करो, फिर प्राणायाम करो। तो प्राणायाम के विशेष लाभ हैं। तो जो आज के मंत्र में कहा है, अगर प्राणायाम करेंगे तो इन शत्रुओं को नष्ट कर पाएंगे, जो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार आदि आदि कई सारे जो दुर्गुण हैं, तो इन सब को नष्ट करने के लिए ये विधान है। इसलिए योग सूत्र में आया है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। जो प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, जो विवेक का आवरण है अर्थात अज्ञान है, वो क्षीण होगा, नष्ट होगा। अविवेक नष्ट होगा, मतलब ज्ञान की दीप्ति बढ़ेगी। और आगे आता है धारणा सूच योग्यता मनसः, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन का सामर्थ्य बढ़ेगा, धारणा में स्थिरता आएगी। तो मन का सामर्थ्य बढ़ता है प्राणायाम करने से, मन स्थिर होता है, मानसिक बल बढ़ता है, मानसिक दक्षता बढ़ती है। ये सब लाभ मिलते हैं प्राणायाम करने से। इसलिए कहा कि जब प्राणायाम करेंगे इन शत्रुओं को जीत लेंगे। मंत्र में है ना, विजय प्राप्त कर लेंगे इन पर, जयासी। इनको प्राणायाम करने वाला इनको जीत लेता है, और जो पापासुर, वृत्तासुर, उसको नष्ट कर देता है, जो आज के मंत्र में कहा है। हाँ जी, काम, क्रोध, हाँ, ये सब पाप हैं, पाप की वृत्तियां, ये नष्ट होती हैं। वृत्तासुर, विघ्न बाधाएं, योग के विघ्न, 9 प्रकार के योग के विघ्न होते हैं। ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से
ईश्वर के अनुकूल चलने से ये विघ्न नष्ट होते हैं। तो इसलिए प्राणायाम करने का विधान है। तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं, सुबह भी शाम को भी। ठीक है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि आसन की सिद्धि 4 घंटे 5 घंटे बैठने पर होती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ऐसा नहीं है। आसन की सिद्धि मतलब शरीर स्थिर हो गया, एकदम हिलना डुलना बंद हो गया, हलचल शरीर में ना हो, तो ध्यान भी लगता है। शरीर में हलचल होता रहेगा तो मन भी हलचल करेगा। ठीक है ना जी। तो शरीर का हिलना और मन का डुलना, ये दोनों बंद हो जाए तो ध्यान में सिद्धि होती है, ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान में सफलता मिलती है। तो इसके लिए प्राणायाम एक बहुत बड़ा साधन है, मन को स्थिर करने के लिए, मन को रोकने के लिए। तो इसलिए रोज सुबह शाम प्राणायाम करें और मन को स्थिर करके परमात्मा का ध्यान करें, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।